नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस टीवी असर पर। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। इस श्रृंखला का आज हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग सेकंड में नागरिकता का प्रावधान है। भाग फोर्थ में डीपीएसपी का प्रावधान है। राज्य की नीति निश्चय सिद्धांत का भाग 5 में संघ का प्रावधान है और भाग 6 में संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है वह किससे संबंधित है? वह मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल कर्तव्य या संविधान के भाग 4A से संबंधित है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान के भाग 4 से संबंधित है, नागरिकता या भाग 2 से संबंधित है, और भाग 1 भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मूल अधिकारों में जो हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी और शरण देने की आज़ादी या संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि समता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 6वां, और क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत पद्म विभूषण जितनी भी उपाधियां प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7वां, और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो 1995 में जो पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है वह किस नाम से जाना जाता है? वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो यह किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? या समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। समता का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग 14 से 18 तक वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से भिन्न वर्ग आता है? तो जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 है या समता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक या विचार अभिव्यक्ति या वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 10वां, और क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन